अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स को और उसकी फॉर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द टू टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं, asynchronous and synchronous. First one is asynchronous transmission. In asynchronous transmission, data is transmitted character by character. asynchronous transmission के अंदर जितना भी डाटा होता है वो character by character ट्रांसमिट हो रहा होता है। There are irregular gaps between characters in this transmission. इस ट्रांसमिशन के दौरान irregular gaps आ रहे होते हैं characters जब ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। It is cheaper to implement because data is not saved before it is sent. ये cheaper to implement होता है क्योंकि जो डाटा है उसको सेव नहीं करना पड़ता सेंड करने से पहले। It use start and stop bits. ये स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को यूज़ करते हैं। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंड व्हेन द कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। स्टार्ट सिग्नल तब सेंड होता है जब कैरेक्टर ने ट्रांसमिट होना होता है। अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। स्टार्ट बिट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेस स्टेट। उसको हम स्पेस स्टेट भी कहते हैं। द वैल्यू ज़ीरो इंडिकेट दैट अ कैरेक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। जो वैल्यू ज़ीरो होती है वो इंडिकेट कर रही होती है कि जो कैरेक्टर है ये ट्रांसफ़र हो रहा है। इट अलर्ट द रिसीवर। ये अलर्ट करता है रिसीवर को एंड इट गेट रेडी टू रिसीव द कैरेक्टर। ये रिसीवर को अलर्ट कर देता है कि आप रेडी रहें कैरेक्टर रिसीव करने के लिए। द स्टॉप बिट हैज़ ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच कैरेक्टर। और स्टॉप बिट जो होती है वो हर कैरेक्टर के एंड पे मौजूद होती है। इट इन्फॉर्म द रिसीवर दैट द कैरेक्टर इज़ फिनिश्ड। ये रिसीवर को इन्फॉर्म करती है कि जो कैरेक्टर है वो फिनिश हो चुका है। इट हैज़ अ बाइनरी वैल्यू वन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है। अ वैल्यू वन इन स्टार्ट बिट इंडिकेट दैट द लाइन इज़ आइडल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट। हम इसको मार्क स्टेट भी कहते हैं। अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब सेंडर कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी मोबाइल, कोई लैपटॉप, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसने डाटा सेंड करना है। अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर हमने दो बातें पढ़ी हैं कि हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा के साथ दो बिट्स होती हैं, एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। स्टार्ट बिट जो होती है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है, जो स्टॉप बिट होती है उसकी वैल्यू वन होती है। स्टॉप बिट जो होती है वो रिसीवर को बता रही होती है कि जो भी कैरेक्टर है या डाटा है ट्रांसमिट हो चुका है, अब वो फिनिश हो चुका है, इसके बाद और मौजूद नहीं है। और स्टार्ट बिट क्या करती है? स्टार्ट बिट बताती है कि इस डाटा ने अब सेंड होना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंडर जो है डाटा को सेंड करेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है और ये भी एक कैरेक्टर है और इनके साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट मौजूद है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इनके दरमियान में आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं कि फर्स्ट अगर ये हमारे पास सेंड हुआ है, ठीक है, उसके बाद कुछ गैप आया, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर सेंड हुआ, फिर गैप आ गया, उसके बाद दोबारा, तो ये इर्रेगुलर गैप्स हैं डाटा के सेंड होने के दरमियान में। नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन द सिंक्रोनस मोड द सेव डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसमें जो डाटा होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है, जबकि एसिंक्रोनस में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड होता था। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स। हर जो ब्लॉक होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन कैरेक्टर इज़ द सेम। जो टाइम इंटरवल होता है कैरेक्टर के दरमियान में वो सेम होता है, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर कहीं पे टाइम ये जो गैप्स आ रहे होते हैं ये कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो इर्रेगुलर गैप्स आ रहे होते हैं एसिंक्रोनस की अगर हम बात करें। लेकिन सिंक्रोनस के अंदर जो भी टाइम इंटरवल है वो सेम होता है।
इट यूजेस अ क्लॉक, इसमें क्लॉक यूज़ होती है टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट बीइंग सेंड, जो कि बिट्स की टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं सिंगल टाइम के अंदर अगर हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को यूज़ करें। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ मच फास्टर देन एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है वो फास्टर होती है। क्यों फास्टर होती है? क्योंकि इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा सेंड हो रहा होता है और ब्लॉक के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि एसिंक्रोनस के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा देर लगती है। बिकॉज देयर इज़ नो गैप्स बिटवीन कैरेक्टर, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान में गैप भी नहीं होता। दिस ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर द रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस लाइक प्रिंटर etc। तो ये ट्रांसमिशन जो है वो सूटेड होती है कम्युनिकेशन, जैसे सपोज़ कोई भी हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है तो जो कम्युनिकेशन होगी कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान में, उसके लिए जो ट्रांसमिशन सूटेड है वो है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास एक डिवाइस है जो कि सेंडर है और दूसरी डिवाइस है वो रिसीवर है। सपोज़ कर लेते हैं जो सेंडर डिवाइस है इसका नाम है ए और जो रिसीवर है ये हमारे पास है बी। ए ने डाटा सेंड करना है डिवाइस बी को, तो अब इसमें डाटा किस तरह से सेंड होगा? अब इसमें डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं होता, ये डाटा आपस में सिंक होता है, ठीक है, सिंक हो जाता है। अब रिसीवर एंड पे यहाँ पे क्या यूज़ होता है? क्लॉक यूज़ होती है। क्लॉक सिग्नल बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा होता है ये जो इरेगुलर गैप्स आ रहे होते हैं ना, जैसे हमने एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर देखा, इसमें जो भी गैप्स होंगे इनका टाइम इंटरवल सेम होगा। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा आ रहे होंगे कहीं पे कम, ऐसा नहीं होता सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एसिंक्रोनस के अंदर और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।